नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में मार्च महीने में भी दिसंबर जनवरी सा घना कोहरा छाया रहा। दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। सुबह 9 बजे तक इलाकों में कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से दिन में भी वाहनों को लाइटें जलानी पड़ी। कोहरे की वजह से दृश्यता 200 मीटर रही। मौसम विभाग ने यहाँ न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री तथा अधिकतम 29 डिग्री दर्ज किया है। कोहरे की वजह से सादुलपुर इलाके में हुई ओलावृष्टि और बारिश मानी जा रही है, जिससे वातावरण में आर्द्रता बढ़ गई। रतनगढ़, सुजानगढ़, छापर, सादुलपुर, तारानगर में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। उसके बाद उत्तरी पूर्वी हवाओं के चलते सर्दी का एहसास भी हुआ। चूरू की सदर थाना पुलिस ने NH-52 रामसरा रोड पर नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त किया है। अवैध शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। अवैध शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए मानी जा रही है। कंटेनर में 620 कार्टून अवैध शराब से भरे हुए थे। सदर थानाधिकारी रामनारायण की अगुवाई में टीम ने NH-52 पर देर रात नाकाबंदी कर रखी थी। तभी राजगढ़ की तरफ से एक कंटेनर आता दिखाई दिया, जिस पर शक होने पर उसे रुकवाकर तलाशी ली गई तो पूरा कंटेनर अवैध शराब से भरा हुआ था। पुलिस ने हरियाणा के चरखी दादरी निवासी सतीश जाट को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कंटेनर में एग्रीकल्चर मेडिसिन होना बताया। साथ ही शराब की गंध को छुपाने के लिए किसी मेडिसिन का स्प्रे कंटेनर पर किया गया था। बहरहाल पुलिस ने 50 लाख की शराब को कंटेनर सहित जब्त कर लिया है तथा गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है कि यह नशे की खेप किसके इशारे पर कहां से कहां ले जाई जा रही थी। दौरान नाकाबंदी मुखबिर खास की सूचना के मुताबिक एचआर नमक का एक कंटेनर भरा अवैध पंजाब निर्मित शराब से भरा हुआ है, जिसको चेक किया गया और दौरान कार्रवाई एक मुलजिम सतीश कुमार निवासी हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है और 620 पेटी भारी मात्रा में अवैध पंजाब निर्मित शराब जब्त की गई, जो कि पंजाब से गुजरात तस्करी की जा रही थी। आरोपी जो चरखी दादरी सदर थाने के इलाका का निवासी है सतीश कुमार जाट, और शराब की कीमत अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख है। चूरू के महिला एवं बाल विकास कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का शुभारंभ जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी तथा साथिन को मां यशोदा पुरस्कार से नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। विभाग में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 6 महिला पर्यवेक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि जिले में राजीविका के जरिए महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। समाज में महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। 8 मार्च तक चलने वाले महिला दिवस सप्ताह के अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिताएं, सखी चौपाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह कार्यशाला के अलावा घूंघट मुक्ति कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा स्कूली बालिकाओं को सरकारी दफ्तरों का भ्रमण भी करवाया जाएगा। महिला की सशक्तिकरण में और महिला के क्षेत्र में जो अच्छे काम किए वाले उनको सम्मानित किया जाएगा और उनकी विभिन्न कार्यक्रम और कार्यशाला रखा जाएगा। आज उसका शुरुआत की गई और जो आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका जिसने भी अत्युत्तम काम किए हैं उनको हमने प्रशस्ति पुरस्कार देके उनका हौसला बढ़ाया और उसके साथ साथ इनकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है और अन्य स्कीम्स है जिससे महिलाओं को बेनिफिट कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताया गया। ये कार्यक्रम पूरे हफ्ते चलेंगे। चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्टर के सामने फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले कलेक्ट्रेट के सामने आज बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए और बीमा क्लेम की मांग को लेकर धरना दिया। किसानों ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 5 दिनों में बीमा क्लेम ट्रांसफर करने का वादा किया गया, लेकिन जिले की तारानगर तहसील के अलावा किसी भी बैंक में किसानों का बीमा क्लेम ट्रांसफर नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि तारानगर के किसानों को भी जो बीमा क्लेम ट्रांसफर किया है वह भी नॉर्म्स के मुताबिक पूरा नहीं किया गया।
किसानों ने बताया कि चूरू जिले में 2.5 लाख किसान बीमित है, लेकिन बीमा क्लेम 45,000 किसानों को ही दिया गया है। 2 अरब 38 करोड़ का फसल बीमा क्लेम अभी बकाया है। धरना प्रदर्शन के बाद किसानों ने 14 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी चूरू के द्वारा 2016, 17, 18 और 18-19 का बीमा क्लेम को लेकर के लड़ाई जारी है। पिछले दिनों 5 दिसंबर से लगातार 41 दिन धरना दिया, तब करीब 40 करोड़ बीमा क्लेम लोगों के खातों में आया। अभी 2 अरब 38 करोड़ रुपए किसानों के बकाया हैं बीमा कंपनी में और विभिन्न मांगे हैं, उनको लेकर के ये किसानों का धरना प्रदर्शन है। और जब तक बीमा क्लेम कंपनी जारी नहीं करेगी, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। चूरू जिले में औद्योगिक विकास की गति को प्रदान करने तथा सरकार की औद्योगिक विकास योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय उद्यम समागम कार्यक्रम का आयोजन शहर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर संदेश नायक और सभापति पायल सैनी ने किया। इस मौके पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में चंदन की कारीगरी तथा कलात्मक हैंडीक्राफ्ट कार्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शनी में बूंदी बंधेज के कार्य भी दर्शाए गए। कलेक्टर नायक ने इस कलात्मक काम की मार्केटिंग करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की ओर से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। वुडन एवं टेक्सटाइल क्षेत्र में यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसे अधिक बेहतर मार्केटिंग की जरूरत है। समारोह पूर्व हुए कार्यक्रम में न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मनमोहा, अपितु सामाजिक सरोकारों पर आधारित नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए गए। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कैसे बिजनेस को करना है, एंटरप्राइजेस कैसे लगाया जाता है और क्या कानून है, और उसके साथ साथ एक मोटिवेशनल भी कार्यक्रम रखा गया था, जिससे चूरू क्षेत्र की जो एमएसएमई क्षेत्र में हम अगले कुछ साल में प्रगति अपेक्षित की जा सकती है। उनको हमने पीएमएजेपी मुख्यमंत्री एक विशिष्ट अभियान है जिसमें सिंगल डोर एंट्री से सिंगल डोर प्रोसेसिंग होती है फाइल्स, और सब्सिडी स्कीम्स के बारे में भी अवगत कराया। यह जो प्रोग्राम है यहाँ की जो इंडस्ट्री है, स्पेशली जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देगी, और जिससे यहाँ रोज़गार की डिमांड्स बढ़ जाएंगे, रोज़गार इंक्रीज़ होंगे, और कुछ छोटे छोटे उद्यमियों को हम डेवलप करने में सक्षम होंगे। चूरू जिले की रतनगढ़ पंचायत समिति की 12 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच के चुनाव 15 मार्च को होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि ग्राम पंचायत आलसर, भरपालसर, लड़खानी, गोरीसर, हामूसर, हुडेरा, अगुणा, लड़ासर, लुंछ, मेलूसर, रतनसरा, सांगासर, सिमसिया व बिदावतान, टीडियासर में 15 मार्च को मतदान होगा। इसके लिए 14 मार्च को मतदान दल रवाना होंगे। 15 मार्च को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तत्काल बाद मतगणना होगी। 16 मार्च को उप सरपंच का चुनाव होगा। इन चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र पूर्व में प्राप्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर कोतवाली थाना पुलिस ने चूरू के राकेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने दिल्ली हिंसा को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसके बाद पुलिस ने न केवल उस पोस्ट को हटवाया बल्कि आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। ये है राकेश कुमार प्रजापति सुनते निवासी चूरू का है, जिसने सोशल मीडिया पे कोई भड़काऊ पोस्ट डाल दी थी। उसके संबंध में इसको गिरफ्तार 151 गिरफ्तार करके वो एसडीएम साहब को पेश किया गया, वहाँ से पाबंद करवाया। गांव तिहावली के निवासी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल शहीद रतनलाल के गांव तिहावली पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शहीद रतनलाल को चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों से मिलकर परिजनों को ढाढ़स बंधवाया। इस दौरान पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री यूनुस खान, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी शहीद परिजनों को ढाढ़स बंधाया। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि शहीद के परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी।
अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया। हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं। मैडम वो सामने वीडियो में दिख रहा है। नहीं वो नहीं है। तो नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, ये तो दूसरा है। उसके सामने जो बंदा था वो तो दीपक भैया था, वो दीपक भैया था, उसने तो बहुत अच्छे से सामने किया था उसमें, तो उसने गोली भी नहीं चलाई। अगर वो शायद पीठ दिखाता तो शायद उस पर भी गोली चलती, लेकिन उसने पूरे जो चीज़ उनको बोलनी चाहिए उन्होंने नहीं बोली। जैसे जो चीज़ जिनकी वजह से वो बचे उनका तो उन्होंने नाम नहीं लिया, नॉर्मली ऐसे टाल के रह दिया। इन्होंने बचाया जी उन्होंने प्रोटेक्ट किया तो उनको खूब प्रोटेक्ट किया। सरदारशहर के गांधी विद्या मंदिर एवं उच्च शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 के अंतर्गत आयोजित सत्रों में मेडिटेशन, स्वरचित कविता, आध्यात्मिक क्रियाकलाप, आराधना एवं वंदना स्तुति पर चर्चा परिचर्चा की गई। लोकल एक्शन के अंतर्गत युवा वर्ग ने गौशाला एवं सार्वजनिक स्थलों पर श्रमदान कर श्रम निष्ठता का परिचय दिया। युवा वर्ग ने संस्था भ्रमण करते हुए आयुर्वेद विश्व भारती की गतिविधियों का अवलोकन किया। समापन समारोह में सभी युवाओं ने संकल्प लिया कि 6 दिवस में जो ज्ञान एवं अनुभव ग्रहण किया उसे वे अपने जीवन एवं कार्य क्षेत्र में अपनाएंगे। गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष हिमांशु दुगड़ ने युवा वर्ग को प्रेरणात्मक उद्बोधन प्रदान करते हुए आभार प्रकट किया। अलग अलग प्रांतों से जो युवा है यहाँ पे 12 से ज़्यादा स्टेट से हैं और उससे भी ज़्यादा अलग अलग छोटे छोटे गाँव से, शहरों से आए हैं। तो जब एक साथ इतने अलग जगह से विविध तरीके से जब युवा आते हैं तो भारत की विविधता देखने मिलती है, और उस विविधता के साथ हम कैसे एक होकर फिर भी एकजुट रहते हैं वो सीखने मिलता है। और 6 दिन के दौरान अलग अलग तरह के कल्चर, कोई बंगाल से है तो वो किस तरीके से रहते हैं, खाते, उनकी क्या परिभाषा है, और कोई अगर तमिल से है तो वो कैसे करते हैं। तो ये अलग अलग जगह से जब युवा साथ में आते हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो वहाँ पर किस तरीके से ऑन ग्राउंड काम करते हैं, वो सब जानने मिला इतने समय में। तो मैं पिछली बार भी इस फेस्ट का हिस्सा था और मैं उन्हीं अनुभवों को दोबारा लेने के लिए आया था। यहाँ पर काफ़ी सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इवन आज देश में जो इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई, और एक विज़न है 50 साल का, उसको लेके चल रहे हैं कि हम एक अच्छा समाज और अच्छी दुनिया कैसे बनाएं, उसको लेके काफ़ी चर्चाएं हुई और 1 to 1 हम लोग आपस में बात किए। पहले दिन जब हम आए थे सब अनजान की तरह थे, लेकिन इन 4-5 दिनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई है। कार्यक्रम के बहुत ही अच्छे गए हम सबके, काफ़ी अलग अलग विषयों पे बात हुई, जेंडर पे बात करी, एजुकेशन पे बात करी, मेंटल हेल्थ पे बात करी हम लोगों ने मिलके, और आगे युवा कैसे इस काम को आगे लेके जाएं, आगे 50 साल कैसे इमेजिन करें, उन सब पे बात करी हमने। और ये बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि अलग अलग संस्थाएं अपने अपने शहरों में काम करती है, अपने अपने गुटों के साथ काम करती है, लेकिन जब वही सब संस्थाएं एक साथ आके मिल जाती है और पूरे भारत के लिए एक साथ सोच पाती है या पूरे विश्व के लिए एक साथ सोच पाती है, तो वो बहुत ही पावरफुल होता है पूरा इमेजिनेशन हमारे लिए, और बहुत ही पावरफुल क्रिएशन होता है हमारे लिए। चूरू जिला मुख्यालय पर सरकारी स्तर पर भले ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे किए जा रहे हैं, मगर धरातल पर बालिका शिक्षा के इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। दशकों बाद भी शहर में महज 1-12वीं कक्षा तक की स्कूल है। ऐसे में सैकड़ों बालिकाएं उच्च तालीम को मोहताज है। शहर की सरकारी बालिका स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए चूरू शहर में बालिकाओं की राजकीय पारख बालिका माध्यमिक स्कूल एवं राजकीय सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला को माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की मांग की तथा राजकीय पीके बागला उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की मांग की गई। एडवोकेट सुरेश कुमार कल्ला ने बताया कि चूरू जिला मुख्यालय पर वर्तमान समय में उच्च माध्यमिक स्तर की एक ही बालिका स्कूल है। विद्यालय पर बालिकाओं के लिए सीनियर स्तर की एक ही विद्यालय है मात्र, बल्कि छात्राओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर चूरू में सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला और पारख बालिका को जो माध्यमिक है को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाता है तो चूरू की छात्राओं को आवागमन में भी फायदा मिलेगा और शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी और शिक्षा में बेनिफिट भी होगा।
राजलदेसर में बंडवा रोड स्थित आपणो बाबो धाम का 2 दिवसीय 18वां वार्षिकोत्सव ध्वज यात्रा के साथ संपन्न हुआ। ध्वज यात्रा NH11 से गाजे बाजे के साथ रवाना होकर आपणो बाबो धाम मंदिर पहुंची। ध्वज यात्रा में आसपास के क्षेत्र से आए हनुमान भक्त हाथों में विशाल ध्वज लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जाट की राष्ट्र निर्माण यात्रा आज चूरू पहुंची। आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रामचंद्र राजौतिया ने नेशनल पार्क में गर्मजोशी से स्वागत किया। जाट ने प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाने पर भविष्य में आंदोलन करने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की परेशानी सुनी। आप पार्टी के जिला कार्यालय हरिराम ओला, मुकुल चंद गोदारा, जिला अध्यक्ष एडवोकेट छोटू राम घटाला सहित अन्य ने रामपाल जाट का स्वागत किया। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जी जाट जयपुर से निकले थे। कल जयपुर से सिक्कर होते हुए आज सुबह चूरू आए थे और हमने नेचर पार्क के अंदर एक शानदार फंक्शन का कार्यक्रम किया और उसके बाद में लोगों को जागरूक किया कि आप राजस्थान को दिल्ली की तहज के ऊपर बदलना चाहते हैं तो पार्टी को आगे बढ़ाएं। उसके साथ साथ में कलेक्टर के किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसके अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में आसपास के जो पदाधिकारी है वो भी गए, उसको भी संबोधित किया और किसानों ने उनको बड़ी उत्साह के साथ में उनको सम्मान किया। फिर उसके बाद में रामपाल जी जाट मेरे यहाँ कार्यालय के अंदर आए और यहाँ के अपने जो कार्यकर्ता आसपास के हैं, चूरू शहर के कार्यकर्ता है, ग्रामीण कार्यकर्ता है, उनको संबोधित किया। रामपाल जी जाट केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधे मिला के राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनका उद्देश्य ये है कि राजस्थान के अंदर भी दिल्ली की तरह सरकार बने आने वाले समय में। और राजस्थान के जो यहाँ की कांग्रेस सरकार दिल्ली के अंदर बिजली वहाँ फ्री बनाना चाहती है, बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर अपने घोषणा पत्र के अंदर फ्री की सुविधा देना चाहती है। तो जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ वो नहीं दे सकती, तो फिर दिल्ली में उन्होंने झूठे वादे क्यों किए। रतनगढ़ के राजकीय उप जिला अस्पताल में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता विधायक आवास पर एकत्रित हुए और मुख्य बाजारों में रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के कुल 35 पद स्वीकृत है, जिनमें से 15 पद रिक्त चल रहे हैं। इस कारण आमजन को छोटी छोटी बीमारियों के लिए अन्यत्र स्थान पर रेफर कर दिया जाता है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के पश्चात विधायक अविनेश महर्षि ने ज्ञापन का हवाला देते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से बात की तथा रतनगढ़ अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों की समस्या के समाधान के लिए अवगत करवाया, जिस पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने चिकित्सालय में व्याप्त सभी समस्याओं को सुनते हुए सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि शीघ्र ही आने वाले समय में रिक्त पदों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार जो जिसने ये कहा था कि हम चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी इन सब के मामले में और हम बेहतर काम करेंगे पिछली सरकार से, लेकिन दुर्भाग्य की बात का जो चिकित्सालय है वो रतनगढ़ में अव्वल रहा करता था, जिसमें दूर दराज के लोग रेफर होकर के यहाँ आते थे। लेकिन आज ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारा जो अस्पताल है वो रेफरल हॉस्पिटल होकर रह गया है। यहाँ पर हम चिकित्सा कर्मियों की बात करें तो लगभग 35 पद स्वीकृत हैं, उनमें से आज 15 से 20 ज्यादा पद खाली पड़े हैं। हमारे विधायक आदरणीय अविनेश जी महर्षि ने बार बार इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है, मंत्री जी रघु जी शर्मा को भी बार बार उन्होंने अवगत कराया है। इसके बावजूद इस लगातार सरकार के जूं तक नहीं रह रही है और ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने आज भारतीय जनता पार्टी मंडल रतनगढ़ ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से आज हमने निवेदन किया है, अवगत कराया है। अगर इस कार्य को नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमें आंदोलन रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल के नेत्र विभाग में रामेश्वर लाल की स्मृति में संकट मोचन बालाजी धाम महावीर सेवा संस्थान के आर्थिक सौजन्य से लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वावधान में 12वें नेत्र चिकित्सा शिविर में मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण किया गया। क्लब अध्यक्ष जय कुमार शर्मा ने बताया कि डॉक्टर अनिल चावला, डॉक्टर मनोज कुमारी, डॉक्टर रघुवीर मीणा की टीम के द्वारा भर्ती किए गए 83 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। लेंस प्रत्यारोपण के बाद दवाइयां वितरित कर कैंप का समापन हुआ। शिविर में डॉक्टर पीसी ढाका, डॉक्टर हेमंत माटोलिया सहित अस्पताल स्टाफ ने सेवाएं दी। महावीर सेवा संस्थान संरक्षक विनोद डागा ने अवलोकन कर नर सेवा को नारायण सेवा बताते हुए क्लब की प्रशंसा की।
रतनगढ़ के राजकीय प्रकाश माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लालचंद वर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीबीईओ मोहम्मद अनवर कुरैशी, पूर्व अधिशासी अभियंता सुगनचंद मंडार, अंबिका प्रसाद हारित, रुकमानंद भींचर, एसीबीईओ विक्रम सिंह चौहान, भागीरथ मंडार, भगवानाराम डूडी विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी ओम प्रकाश चौधरी ने की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, वृक्ष संरक्षण नाटिका, देशभक्ति गीत एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बहुत थोड़ी मत बोल कि आप लोगों की जो उदारताएं हैं, आपकी जो कार्य हैं वो इतने सुंदर हैं कि मैं उनका बखान भी नहीं कर सकता। साथ ही मैं तो अब्दुल रहीम खाना की जो दान देने की प्रवृत्ति है उसको बहुत ही नमन करते हुए ठीक आप लोगों के लिए सार्थक व्यक्त करना चाहता हूँ। किसी की कहा नवाब चूं ऐसी देनी है, चूं चूं कर खड़े चूं चूं नीचा में। और वो है एबिलिटी ऑफ थिंक। अपने जो सोचने की क्षमता है वो और किसी के पास नहीं है, मानव के पास। और उससे मानव देखो आज कहां तक पहुंच गया है, चांद तक पहुंच गया है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी क्षमता को पहचानें कि मेरे लिए कौन सा क्षेत्र बेहतर है। अभिभावकों को, आपकी जागरूकता को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने जीवन में जो एक अवसर आया उस अवसर को सही रूप में पहचाना और टीचर साहब का पूरा सहयोग दिया कि आज ये विद्यालय न केवल रतनगढ़ तहसील में बल्कि चूरू जिले में, राजस्थान में। भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में रतनगढ़ की प्रियंका पारिक ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए महिला टेबल टेनिस की टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। दिल्ली विश्वविद्यालय की नंबर 1 खिलाड़ी और कप्तान प्रियंका ने प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल एवं सेमीफाइनल में क्रमशः नॉर्थ बंगाल विश्वविद्यालय एवं तेलंगाना विश्वविद्यालय की सशक्त टीमों के सामने बिना मैच गंवाए अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतनगढ़ में रोजगारमुखी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ। पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत ने सुपर करियर पॉइंट प्रशिक्षण संस्था का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार की ओर से युवाओं को सुगमता से रोजगार मिले, इसके लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि वह उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपना करियर बनाए। कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, पार्षद जयप्रकाश चोटिया, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, विकास रिणवा, एडवोकेट गोविंद सिंह खटोड़, मधुसूदन चोटिया, गौरी शंकर चौमाल मंचस्थ अतिथि थे। केंद्र के संचालक जगदीश प्रजापत ने आभार प्रकट किया। वो सफलता के शिखर को छुए। मंच पर विराजमान नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अरविंद जी चाकलान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य भाई कल्याण सिंह जी शेखावत, मेरे अजीज मित्र, मेरे भाई। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।